आप जानते हैं कि बिटकॉइन और एक्सआरपी की ट्रांजैक्शन स्पीड में क्या फ़र्क है? क्या आपको पता है कि बिटकॉइन और एक्सआरपी के अलग-अलग यूजेस क्या हैं? या क्या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बिटकॉइन या एक्सआरपी में से कौन सा क्रिप्टो करेंसी आपके लिए सबसे बेस्ट है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे बिटकॉइन और एक्सआरपी के बारे में और कैसे ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज अपने अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। इनमें से कौन सी क्रिप्टो करेंसी आपके लिए बेस्ट हो सकती है और हम देखेंगे कि बिटकॉइन और एक्सआरपी की ट्रांजैक्शन स्पीड, स्केलेबिलिटी और एनर्जी कंजप्शन में क्या फ़र्क है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सआरपी को अक्सर क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस की दुनिया में एक पोटेंशियल गेम चेंजर के रूप में प्रमोट किया जाता है, जिसकी वजह है इसकी स्पीड, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पर फोकस। लेकिन क्या ये सच में अपना पोटेंशियल पूरा करता है? ये अभी भी एक डिबेट का टॉपिक है और कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से अडॉप्शन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज और पेमेंट सिस्टम के साथ कॉम्पिटिशन करने की एबिलिटी शामिल है। एक्सआरपी ट्रांजैक्शन अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, जो सेकेंड्स में सेटल हो जाते हैं, जो कई दूसरे क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन से काफी फास्ट हैं। इसी तरह एक्सआरपी ट्रांजैक्शन भी अपने लो कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें बड़े पैमाने पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं, जहां फीस एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। एक्सआरपी की ये फीचर्स इसे एक पोटेंशियल गेम चेंजर बनाते हैं, लेकिन इसकी सक्सेस कई दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करेगी, जिनमें इसका अडॉप्शन और कॉम्पिटिशन शामिल है। अगर इसकी कॉम्पिटिशन की बात करें तो एक्सआरपी को दूसरे क्रिप्टो करेंसीज और पेमेंट सिस्टम से कॉम्पिटिशन का सामना है, जिनमें दूसरे ब्लॉकचेन पर बनाए गए सिस्टम भी शामिल हैं। अब ये देखना बाकी है कि एक्सआरपी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस कितना अडॉप्ट करते हैं, जो इसकी सक्सेस के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसी तरह बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने में 10 मिनट तक लगा सकते हैं, जो इसकी प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम की वजह से है। ज़्यादा डिमांड के दौरान ट्रांजैक्शन फीस बढ़ सकती है, जो इसकी रियल टाइम पेमेंट्स के लिए कम सूटेबल बनाता है। दूसरी तरफ एक्सआरपी है जो ट्रांजैक्शन को 5 सेकंड से कम में सेटल कर सकता है और ट्रांजैक्शन फीस आमतौर पर कुछ सेंट्स का फ्रिक्शन होती है। ये एक्सआरपी को ग्लोबल मनी ट्रांसफर के लिए आइडियल बनाता है, खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचाने और पेमेंट स्पीड को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसी तरह जब एक्सआरपी को अक्सर डिसेंट्रलाइज्ड के रूप में पेश किया जाता है तो कुछ लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि रिपल का नेटवर्क पर कंट्रोल और एक्सआरपी की बड़ी मिकदार में होल्डिंग सेंट्रलाइजेशन के बारे में सवाल उठाते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं बिटकॉइन और एक्सआरपी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी ट्रांजैक्शन स्पीड, स्केलेबिलिटी और एनर्जी कंजप्शन पर असर डालते हैं। बिटकॉइन एक माइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जहां माइनर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने और ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ऐड करने के लिए। बिटकॉइन को सिक्योर और डिसेंट्रलाइज बनाता है, लेकिन इसकी वजह से ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो होती है और एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है। बिटकॉइन के बजाय एक्सआरपी माइनिंग का इस्तेमाल नहीं करता है, इसके बजाय ये ट्रस्टेड वैलिडेटर्स के नेटवर्क पर भरोसा करता है ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए। ये प्रोसेस फास्ट और मोर एनर्जी एफिशिएंट है और पर सेकंड ज्यादा ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकता है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाता है, क्योंकि रिपल लैब एक्सआरपी की सप्लाई और वैलिडेटर्स को कंट्रोल करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।